हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 15वां बाब 21 से 28 आयत तक। एक दिन यीशु जनासरत से रवाना होकर सूर सैदून के इलाके में गया, और देखो, एक कनानी औरत जो उस मुल्क की थी पुकारते हुए कहने लगी कि ए खुदावंद, दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी को एक बदरू बुरी तरह से सताती रहती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया। तब उसके शागिर्दों ने पास आकर उसकी मिन्नत की और कहा कि उसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन वो आई और उसे सिजदा करके कहा, ए खुदावन, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देनी मुनासिब नहीं। तो उसने कहा, सच है ए खुदावन, क्योंकि पिल्ले भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, इससे कबल वाकई में यीशु ने साबित कर दिया कि हर किस्म की खुराक पाक है, और अब यहाँ यीशु ये कहता है कि गैर कौम लोग नापाक नहीं हैं। अब यीशु शुमाल में वाकई सूर और सदा की सरहदों में गया। इस इलाके को सूर नफीके भी कहते हैं। वो एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, लेकिन उसकी शोहरत उससे पहले वहां पहुंच चुकी थी। जल्द ही लोगों को उसकी मौजूदगी का इल्म हो गया, और एक गैर कौम औरत उसके पास आकर अपनी बदरू गरिफ्ता बेटी के लिए दरख्वास्त करने लगी। हम इस हकीकत पर जोर देंगे कि वो यूनानी थी, यहूदी नहीं थी। यहूदी खुदा की बरगज़ीदा कौम थी और खुदा के हुजूर में खास एहसास और मकाम रखते। उसने उनके साथ नहायत बड़े और आला वादे कर रखे थे। अपना कलाम उनके सुपुर्द किया था, और पहले ख़ैमे इज्तिमा में और बाद में हैकल में उनके दरमियान सुकूनत करता था। इसके बरक्स गैर कौम लोग इस्राएल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ, नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। खुदावंद यीशु पहले इस्राएली कौम के पास आया था। उसने खुद को बतौर बादशाह कौम के सामने पेश किया। खुशखबरी पहले इस्राएल के घराने को सुनाई गई। ये बात समझना ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि उसने सुरनफीकी औरत से जो सलूक किया उसका पस मंज़र क्या है। जब उसने दरख्वास्त की कि यीशु बदरू को उसकी बेटी में से निकाले, तो लगता है कि उसने दरख्वास्त नामंजूर कर दी। यीशु ने कहा, पहले इस्राएलियों को सैर होने दो, और ये भी कि रोटी लेकर कुत्तों यानी गैर कौम वालों को डाल देना अच्छा नहीं। उसका जवाब इनकार नहीं था। उसने कहा था कि पहले इस्राएलियों को सैर होने दो। ये लफ्ज़ बहुत सख्त मालूम होते हैं। दरअसल इनसे उसकी तौबा और ईमान का इम्तिहान करना मकसूद था। उस वक्त खुदावंद की खिदमत बुनियादी तौर पर यहूदियों के लिए थी। गैर कौम होने के बायस खुदावंद या उससे मिलने वाले फ़वाइद पर उसका कोई हक नहीं था। क्या वो इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार थी? उसने ये बात तस्लीम की। उसने जो कुछ कहा हकीकतन इसका मतलब है कि हाँ खुदावन, मैं एक गैर कौम हकीर हूँ, और मैं देखती हूँ कि कुत्ते भी मेज़ के तले इस्राएलियों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं, और मेरी दरख्वास्त भी सिर्फ इतनी ही है कि यहूदियों के दरमियान तेरी खिदमत के चंद बचे हुए टुकड़े मुझे भी दे दे। ये ईमान नहायत काबिल तारीफ है, और खुदावन ने फील फूर इसका अजर देकर लड़की को दूर ही से शिफा अतायत की। जब वो औरत घर पहुंची तो बेटी को पूरे तौर पर सेहतियाब पाया।
کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا